प्रदर्शन किए थे, आपके पास में जो है पदाधिकारी आकर के आश्वासन दिए थे, अभी क्या फिर हो गया कि आप बीओ साहब हमको लिखित आवेदन दिए थे और बीसीओ साहब, ठीक है। उसके बाद लिखित आवेदन देकर हमको अनुमंडल बुलाया गया, अनुमंडल बुलाया गया, आवेदन लिया गया, आवेदन हम लिख के दिए, वहाँ रिसीविंग भी लिए वहाँ से। अगले दिन संडे पड़ा तो फिर हम सोमवार को गए, सोमवार को गए 1 घंटा वहाँ पर बैठा करके एसडीओ साहब खुद अपने ऑफिस से बुलाकर हमको बेइज्जती किए। बोले कि क्या बेइज्जती किए? बेइज्जती यही किए कि बोले कि ये तो सीडीपीओ साहब गए थे इसीलिए छोड़ दिए, और हम तो गुस्सा में ही जा ही रहे थे, यहाँ से हम जाते तो वहाँ सोटते, यही उनका लैंग्वेज था। और बोले ये भी धमकी मिला कि अगर आज के बाद धरना प्रदर्शन करते हो तो झूठा केस करके जेल में डाल दिया जाएगा, यही उनका रवैया था। मामला क्या है कि अभी मामला यही है कि हम किसान हैं और हम रियल में है किसान, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम सिर्फ यही अनुरोध था सबसे, सिस्टम से, जो यहाँ का पैक्स अध्यक्ष है, सबको बोला गया कि सिर्फ हम किसान हैं, मेरा नाम जोड़ो, जो और लोग हमारे साथ जो ऑनलाइन किए हैं सबका नाम जोड़ा जाए। हाँ, उसको जांच किया जाए, जो कागज़ दिया हुआ है उसमें अगर किसान नहीं है तो नहीं डाला जाए, लेकिन जो रियल किसान है उनको डाला जाए। तो जो यहाँ के किसान हैं उनको नहीं डाला जा रहा है, जो बाहरी के किसान हैं उनको डाला जा रहा है। 600 कुछ वोट जो है कि नया अभी जोड़ा है, उसमें भी जांच कर लिया जाए कि कितना % हमारे पंचायत के हैं और कितना % उसमें बाहर के हैं। मतलब आपके हिसाब से बाहरी लोग को जोड़ा जा रहा है, पंचायत लोग को नहीं जोड़ा जा रहा है। और दूसरा, इसका कोई प्रमाण है क्या जो जोड़ा गया? वोटर लिस्ट है मेरे पास, यही है, वो तो जांच कर, वो तो सारा चीज सिस्टम के पास है, सारा चीज जो है पदाधिकारी के पास है, अपना खुद उसमें जांच करे, आधार कार्ड से जांच करे। अच्छा, यहाँ पर पदाधिकारी आए थे, आपको क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन मिला था लिखित में कि आपका नाम जो है चुनाव से पहले जोड़ दिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ? और वहाँ जाने के बाद बता तो रहे हैं कि वहाँ जाकर के यही हुआ कि बुला करके बेइज्जती किया गया, इसीलिए बुलाया गया था वहाँ। इसका भी क्या प्रमाण है कि आपको बेइज्जती किया गया? इसलिए कि वहाँ पे खुद सीडीपीओ साहब थे, बीडीओ साहब थे, और वहाँ वही गवाह बने, हम उन्हीं को गवाह मानते हैं कि सीडीपीओ साहब ऐसा बोले, एसडीओ साहब ऐसा बोले हैं कि नहीं। एसडीपीओ साहब आए, बीडीओ साहब यहाँ आए, एक और अन्य आदमी थे, हम उनको नहीं पहचानते हैं। वहाँ चैम्बर में हम लोग सिर्फ 4 आदमी थे, 5 आदमी, एसडीओ साहब, सीडीपीओ साहब, बीडीओ साहब टेकारी के थे, और एक हम थे, एक अन्य आदमी और थे। यही आदमी को हम गवाह मानते हैं। सीडीपीओ कहाँ के थे? सीडीपीओ जो हमारे पास आए थे, जो हमको लिखित आवेदन दिए थे। अच्छा, एसडीपीओ आपके हिसाब से जो आप जो मतलब आरोप लगा रहे हैं, हाँ, कि 18 वर्ष से कम उम्र वाले को जो है ना से नाम जोड़ दिया गया है, हाँ, क्या मतलब लगता है? सच्चाई? हाँ, सच्चाई है, सच्चाई है। जांच किया जाए, वोटर लिस्ट को तो हम कह रहे हैं कि जांच किया जाए आधार कार्ड से। पिछले बार जो भी जोड़ा गया, इस बार तो छोड़िए, पिछले चुनाव में 19 में जो भी जोड़ा गया, उस आदमी का अभी 21 साल पूरा हो रहा है, 5 साल के बाद अभी 21 साल पूरा हो रहा है, जो पिछले चुनाव में जोड़ा गया है। तो सारा चीज़ तो इन लोग के पास है, पदाधिकारी लोग के पास है। तो आपको नाम फिर काट दिया गया था कि मतलब जोड़ने के लिए हम जोड़ने के लिए भी दिए थे, और 2002-03 में नाम भी था मेरा। तो हम जो है सूचना के तहत हम मांगे भी हैं, आरटीआई फाइल किए हैं हम कि उस समय मेरा नाम था, क्यों नहीं है उस समय का हमको सूचित दिया जाए। पैक्स अध्यक्ष पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। आखिर क्यों? इसलिए कि गलत तरीका से एक किसान का नाम जोड़ने के लिए नियम कानून को बताया जा रहा है, प्रखंड से लेकर अनुमंडल तक, अनुमंडल से लेकर जिला तक सभी कर रहे हैं। तो वही तो हम जानना चाहते हैं कि एक सही किसान को, रियल किसान को जोड़ने के लिए नियम कानून का हवाला दे रहा है, लेकिन जो अदर पंचायत के हैं, जिनका कोई आधार नहीं, कोई अथी ही नहीं है जो यहाँ जुट सकता है नाम उनका, हमारे पंचायत में बाहरी लोगों का, तो उनका कैसे जुट रहा है? उनके लिए तो कोई नियम कानून प्रक्रिया नहीं है। पैक्स अध्यक्ष के ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं किसके दबाव में है लोग। यहाँ के पदाधिकारी आपके साथ में कैसे मतलब व्यवहार है ना? यहाँ का पदाधिकारी हमारे साथ कोई व्यवहार गलत नहीं किए हैं, जो है हमको समझाए हैं कि धरना नहीं दीजिए, अगले बार जुटेगा। हम कि अगले बार क्यों जुटेगा, इस बार हमको जुटना चाहिए। हम इस पंचायत का वासी हैं, हम किसान हैं, बड़ा किसान है, तो हमको तो जुटना चाहिए। सरकार का जो गाइडलाइन है उस पर बोल रहा हूँ। सरकार का गाइडलाइन सिर्फ हमारे लिए है, हमारे लिए है, सिर्फ एक किसान है, हम किसान के लिए है। और जो किसान भी नहीं है, अदर पंचायत के लोग हैं, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, वो सब ताक पे रखा जाएगा। कुछ तो होगा सरकार का ना, सरकार का नियम था जो हम सिस्टम होगा, सरकार का जो नियम था उसके हिसाब से हम ऑनलाइन किए हैं आवेदन, ठीक है, ऑनलाइन किए। तो हम तो धरना स्थल जो पिछले बार हम रोड जाम हुआ, उसमें हम ये भी पूछे कि पैक्स अध्यक्ष को यहाँ बुलाया जाए और बुला करके पूछा जाए कि किस कारण से रिजेक्ट किया।
वो भी कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। आप चुनाव लड़ना चाहते बिल्कुल लड़ना चाहते हैं, क्यों? अधिकार है हमारा। हम किसान हैं, 20 बीघा खेती है, हर बार हर बार 100 बोरा 200 बोरा खाद खरीदना पड़ता है। जहाँ 1400 का खाद है वहाँ हमको 2100 रुपया में खरीदना पड़ता है। फिर आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं। तो ये बताइए कि जब बिल्कुल बिकता है, जो 280 रुपया की यूरिया खाद है वो 450 रुपया में मिलता है। अब बताइए कि 20 बीघा में हमको देने के लिए हमको कितना पैसा, एक फसल में हमको कितना का नुकसान है, ब्लैक में हमको लेना पड़ेगा 50,000 रुपया। तो इसका मतलब खेती करेंगे कि खेत बाड़ी बेच के यहाँ से भाग जाए? पदाधिकारी आपको जेल भेज देंगे? हाँ भेजने दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये तो शुरू से होते आया है, भ्रष्ट है सब सिस्टम। खाली ऊपर वालों का सुनेगा, दबाव में रह के काम करेगा, गरीब आदमी का कोई सुनना नहीं है। सड़क जाम में भी लोगों पर FIR करने का निर्णय गलत, डराने के लिए, धमकाने के लिए। जो हमारा मांग था, जो हम लिखित आवेदन में दिए थे, उससे हट के अगर हम कुछ मांग किए हैं, वो तो वीडियो है मेरे पास। SDPO साहब से जो बात हुआ, थाना प्रभारी आए थे, जो भी वहाँ पदाधिकारी आए, सबके सामने जो भी बात हुआ, जो हम चीज़ लिख करके दिए हैं हर जगह पे, चाहे अंचल हो, अनुमंडल हो, जिला हो, सहकारिता विभाग हो, जहाँ भी हम दिए हैं, जो दिए हैं उसी के आधार पर हम मांग कर रहे हैं। अगर उससे हट के कुछ मांग किए हैं तो हमारे ऊपर केस हो, कोई आपत्ति नहीं है हमको। क्या लिखे थे वो लिखे हैं कि जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाए, तो जांच किया जाए, हम तैयार हैं। SDPO साहब आए